वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एकदम ब्रांड न्यू कंसेप्ट देने वाला हूँ। मैंने अब तक आपको सारे के सारे कंसेप्ट दे रखे, लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो उसको नए एंगल से आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। वो एंगल क्या है ये सुन लो। एंगल है प्रॉब्लम्स ऑन वेजेस। वेजेस माने होता है वेतन या भत्ता। तो वेजेस पर जो प्रॉब्लम्स बनते हैं हम लोग वो देखने वाले हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, आपको और अच्छा एक्सेप्टेंस आएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए कैन डू इट इन 3 days and B can do it in 2 days. Together they finish the work and got rupees 150. Finds A's share. मतलब क्या है क्वेश्चन सुन लो। ए अकेला किसी काम को 3 दिन में कर लेता है, बी अकेला उस काम को 2 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, उन लोगों को टोटल 150 रुपये मिलते हैं। तो इसके पहले कहता था कि कितने दिन में कर लेते होंगे, लेकिन अभी बोल रहा है कि दोनों ने काम किया, उनको 150 रुपये मिले। बोल रहा है कि फिर 150 रुपये में ए को कितना मिलना चाहिए, ए का हिस्सा क्या होगा वो बता दो। ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ, इत्मीनान से देख लो। देखो इन सारे क्वेश्चन को ना इस तरीके से डील करते हैं, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। क्या करते हैं भाई कि मेरे को उन्होंने ए का दिया है 3 दिन में काम कर सकता था, तो ए का 1 day वर्क क्या हो जाएगा 1/3 पार्ट। इसके पहले सिखाया हूँ 1 day वर्क कैसे डील होता है। बोल रहा है कि बी अकेला 2 दिन में काम कर सकता था, तो बी का क्या हो जाएगा 1/2 पार्ट। अब इन दोनों का अगर आप रेशियो लोगे तो ये क्या मिल गया, वर्क का रेशियो मिल गया आपको। ए का 1 दिन का 1/3, बी का 1 दिन का 1/2, और ये दोनों का वर्क का रेशियो हो गया। ये कंफर्टेबल है अपन। वर्क का रेशियो क्यों लिया है सर आपने, क्योंकि ना बच्चे वर्क एंड टाइम में जब भी अपन काम करते हैं ना तो 1 day वर्क में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है। दिस इज़ द स्ट्रेटजी, ठीक है। ये इसके पहले मैंने आपको सिखाया पूरा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों का 1 day वर्क निकाला और दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अगर दिमाग में क्वेश्चन आए कि रेशियो में क्यों कन्वर्ट किया, उससे क्या होगा कि जो भी दोनों में कॉमन डेटा होता है वो कैंसिल हो जाता है और हम लोग को डायरेक्ट जो दो डिफरेंस होता है वो काम करने लगता है उस पर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो 1/3 ए का 1 day वर्क है, 1/2 बी का 1 day वर्क है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रेशियो को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, रेशियो जो है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, 1/3 है, 1/2 है, तो बटी वाली चीज़ को हटाने के लिए सोचो कौन से नंबर का इंटू करूँ इन दोनों में, ताकि वो नीचे वाला 3 और 2 कट जाए। तो किसका इंटू करूँगा, 6 का। अगर मैंने 6 का इंटू किया तो ये जो रेशियो है वो आपको दिखाई देगा, विच इज़ 2:3। तो ये क्या हो गया, ये इनके वर्क का रेशियो हो गया। कंफर्टेबल है अपन। अब मैं वर्क का रेशियो निकाल क्यों रहा था, आप इसे जान लो। मैं इसलिए निकाल रहा था बच्चे क्योंकि मेरे को ये जानना है कि भाई 150 रुपये जो इसमें टोटल इनको मिले हैं, तो उसमें किसको कितना मिलना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू ये समझ लो। जैसे मान लिया कि आपने ना अपने घर की गार्डनिंग करने के लिए 2 जन को टास्क दिया। एक मान लिया एक एजेड पर्सन था, एक्सपीरियंस होल्डर था, और उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए आया था एक कोई छोटू आया था, समझ लो। उन दोनों ने मिलकर आपके गार्डन में पूरे जो है सफाई वगैरह कर दी, पूरा गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर दी। शाम को वो आपके पास आए और बोले मैडम आपका काम हो गया, सर आपका काम हो गया और पेमेंट कर दीजिए। तो अब क्या होगा कि उन्होंने क्योंकि आपका काम किया है, पूरा गार्डनिंग वगैरह करके दिए, तो आपको अब पेमेंट करना है। तो जैसे आप उनको पैसे देने जाओगे तो पैसे देते वक्त आप ये देखोगे ना कि किसने कितना काम किया था। अगर मान लिया कि एक्सपीरियंस होल्डर ने, जो कि एजेड इंसान था, उसने अपने एक्सपीरियंस से पूरा काम कर दिया और सिर्फ छोटू ने थोड़ा मोड़ा उसकी हेल्प करी, तो फिर पैसे किसको मिलने चाहिए ज़्यादा, एजेड पर्सन को, जो एक्सपीरियंस होल्डर था। लेकिन मान लिया सोचो कि जो एजेड पर्सन था वो बैठ गया था एक जगह जाकर और दिन भर छोटू को दौड़ाया, तो फिर पैसे छोटू को मिलने चाहिए ना ज़्यादा। पॉइंट है समझ में। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप उस वक्त सोचे कि यार छोटू ने मेहनत ज़्यादा करे तो उसको पैसे मिलने चाहिए बराबर, तो वही माई पॉइंट है, जब भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ना, जैसे 150 रुपये बांटने दोनों के बीच में, तो जब भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ना, तो ये देखना होता है कि किसने कितना काम किया। फिर हम क्या करते हैं, जिसने जितना काम किया होता है ना उसको टोटल मनी के उतने रुपये निकाल कर दे देते हैं। कंसेप्ट आया समझ में। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम देखते हैं कि किसने कितना काम किया, और फिर जिसने जितना काम किया होता है ना उसको टोटल मनी के उतने रुपए निकाल कर हम दे देते हैं। ये है कंसेप्ट। तो मैं जिसने जितना काम किया ताकि मैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूं, ये पता करने के लिए मैंने इनके वर्क का रेशियो बनाया है। तो क्वेश्चन जो था कि सर आपने वर्क का रेशियो क्यों बनाया, ये पता करने के लिए आखिर किसने कितना काम किया। कैसे पता चलेगा सर आपको, ये देख लो आप, A/B 2:3 उनके वर्क का रेशियो है। तो अगर आपको जानना है कि ए ने कितना काम किया, तो ए ने किया होगा, देखो रेशियो ब्रेक होता है तो कैसे लिखते हैं, 2/2 + 3 ऑफ टोटल। इसका मतलब क्या पता है, ए ने टोटल वर्क का 2/5 पार्ट कंप्लीट किया। अगर मान लिया आप मेरे से बी के लिए पूछो तो बी के लिए बन जाएगा 3/2 + 3 ऑफ टोटल। इसका मतलब क्या पता है,
बी ने टोटल वर्क का 3/5 पार्ट कंप्लीट किया। तो मेरे को ये जानना था कि टोटल वर्क का कितना हिस्सा ए करता है, टोटल वर्क का कितना हिस्सा बी करता है। क्यों सर? ताकि मैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूं। कैसे होगा सर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि ए ने टोटल वर्क का 2/5 हिस्सा किया है, इसीलिए उसको टोटल मनी का 2/5 हिस्सा निकाल कर दे दो। तो टोटल मनी का जब उसको 2/5 हिस्सा निकाल कर दोगे तो टोटल मनी कितनी थी? 150। इसको आप इससे कैंसिल करोगे तो जाएगा 3 टाइम्स में, तो जाएगा 3 × 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 150 में से 60 रुपये मिलने चाहिए। वैसे ही टोटल मनी का 3/5 बी को दे दो, टोटल मनी का 3/5 उसको दोगे तो आएगा 90। तो मतलब कि 150 के 90 रुपये किसको मिलने चाहिए? बी को मिलने चाहिए। एक बार इत्मीनान से देख लो, ये वेजेस वाले प्रॉब्लम इस तरीके से डील होते हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए देखना होता है कि किसने कितना काम किया, जिसने जितना काम किया होता है उसको उतने पैसे निकाल कर दे दो। ठीक है, ये है कंसेप्ट। कंफर्टेबल है अपन? एक बार और मैं सेम कंसेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करके बताता हूँ, आप उसे एक बार दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है वो, ए ने 1/4 पार्ट 3 दिन में कंप्लीट किया। ए जो है 1/4 पार्ट 3 दिन में करता है, और वैसे ही बी जो है, बी क्या करता है भाई, मतलब अमर है वो, और शंकर जो है 1/6 पार्ट 4 डेज में करता है। शंकर जो है 1/6 पार्ट कितने डेज में करता है? 4 डेज में करता है। चलो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। अमर जो है टोटल काम का 1/4 पार्ट 3 दिन में करता है। शंकर जो है टोटल काम का 1/6 पार्ट 4 डेज में करता है, और दोनों काम करते तो उनको 1800 रुपीज़ मिलते। तो आपसे पूछ रहा है कि अमर का शेयर क्या होगा, अमर को हिस्सा कितना मिला होगा, ये है क्वेश्चन। तो मैंने क्या देखा, अमर ने 1/4 पार्ट 3 डेज में किया होगा, तो ये तो मैं आपको इसके पहले डील करना सिखा चुका हूँ। अगर 1/4 पार्ट 3 डेज में, तो 1 पार्ट हो जाएगा 12 डेज में। बिल्कुल वैसे ही अगर 1/6 पार्ट 4 डेज में, तो इसका मतलब कि 1 पार्ट हो जाएगा 6 4 जा 24 डेज में। ठीक है, अब अमर और शंकर के वर्क का रेशियो बनाएंगे अपन। वर्क का रेशियो बनाना है तो इसका हो गया 1/12, इसका हो गया 1/24, ये हो गया वर्क का रेशियो। अब किसका मल्टीप्लाई करें कि दोनों का फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए, 24 का, तो ये हो जाएगा 2:1। तो ये इनके वर्क का रेशियो हो गया। अब आपको जानना है कि अमर ने कितना काम किया, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2/2 + 1 ऑफ टोटल। मतलब ये है कि जो अमर है वो टोटल काम का 2/3 पार्ट करता है, तो टोटल मनी का 2/3 पार्ट उसको दे दो। टोटल मनी कितनी थी? 1800, उसका 2/3 निकाल कर आप उसको दे दो। जैसे इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1200। तो अमर को 1800 में से 1200 रुपये मिलने चाहिए। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेम चीज़ 2 बार करके बताऊँ ताकि आपको एक्सेप्टेंस है कि देखो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है इसमें अपन। अब एक बार आप मुझसे क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में कर लेता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। बी उस काम को 12 दिन में कर लेता है। दे फिनिश द वर्क विद द असिस्टेंस ऑफ सी। सी की मदद से वो दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो सी ने मदद की और दोनों मिले, तो मतलब तीनों हो गए, 4 दिन में काम हो गया। और उन लोगों को 4500 रुपये मिले, मतलब ए बी सी तीनों को टोटल मिले 4500 रुपीज़ एज वेजेस। फिर बोल रहे सी का शेयर क्या होगा, बताओ सी को फिर कितना मिलना चाहिए, 4500 में सी को कितना मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। समझ गए? चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं इन दोनों के मेथड की तरह ही बना सकता हूँ। पहला और दूसरा जैसे मैंने बताया ना, इसको भी वैसे ही बना सकता हूँ। आप एक बार अगर पहला और दूसरा समझे हैं तो उसके मेथड की तरह तीसरा बनाकर देखिएगा। मैं डायरेक्ट इसकी आपको बॉटम लाइन बता रहा हूँ। अब ये वाला मेथड भी मेरे से सीख लीजिए, ज़्यादा विशेष नहीं, आप इत्मीनान से सीख जाओगे। देखो ज़रा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए जो है 8 दिन में काम पूरा कर लेता है। अगर ए 8 दिन में काम पूरा कर लेता है तो 1 डे वर्क डन बाय ए, मानते हो 1/8 पार्ट होता होगा। बोलता है बी जो है 12 दिन में काम पूरा कर लेता है, तो मानते हो 1 डे वर्क डन बाय बी 1/12 पार्ट होता होगा। देखो ज़रा, ए जो है 8 दिन में काम पूरा किया, मतलब एक दिन में 1/8 पार्ट करेगा। बी जो है 12 दिन में काम पूरा किया, मतलब एक दिन में 1/12 पार्ट पूरा करेगा। अब कंटेंट क्या है, ज़रा ऐसे सुन लो। कंटेंट ये है कि तीनों ने मिलकर काम किया और 4 दिन में काम पूरा हो गया। तीनों ने मिलकर काम किया और 4 दिन में काम पूरा हो गया। इस बात का मतलब ये था कि ए ने भी 4 दिन किया होगा, बी ने भी 4 दिन किया होगा और सी ने भी 4 दिन किया होगा, है ना। तो अगर ए जो है एक दिन में 1/8 पार्ट करता है
तो मानते हो 4 डेज में 4/8 मतलब कि 1/2 पार्ट करता होगा। तो इसका मतलब आप समझ पाए, इसका मतलब ये हो कि जब 4 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया ना, तो उस काम का आधा हिस्सा तो अकेले ए ने ही करके दे दिया था उन 4 दिनों में। अगर बी जो है एक दिन में 1/12 पार्ट करता है, तो एक दिन में, तो 4 दिन में 4/12 मतलब 1/3 पार्ट कर दिया होगा। तो इसका मतलब क्या पता है, अगर ए बी सी तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया ना, तो बी ने उन 4 दिनों में 1/3 पार्ट अकेले करके दे दिया। तो समझो तो जरा, अगर उन 4 दिनों में ए ने किया 1/2, उन 4 दिनों में बी ने किया 1/3, तो ये बात मानते हो जो बचा होगा वो किसने किया होगा, सी ने। तो कितना बचा, वर्क लेफ्ट, टोटल काम कितना होता है 1, 1/2 किसने किया, ए ने, 1/3 किसने किया, बी ने। तो जो ए और बी ने किया उसको टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा 1/6 पार्ट, मतलब कि उन 4 दिनों में ए ने आधा काम किया, बी ने 1/3 काम किया और सी ने 1/6 काम किया। इसे समझ गए अपन, कंफर्टेबल है अपन। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कहता था ए अकेला 8 दिन में काम कर सकता था, तो एक दिन में करेगा 1/8 पार्ट। बी अकेला 12 दिन में कर सकता था, तो एक दिन में करेगा 1/12 पार्ट। सी की मदद से तीनों ने मिलकर 4 दिन में काम को पूरा कर दिया, मतलब ए ने भी 4 दिन किया, बी ने भी 4 दिन किया, सी ने भी 4 दिन किया। एक दिन का 1/8 तो 4 डेज का 1/2, एक दिन का 1/12 तो 4 डेज का 1/3, ए का 1/2, बी का 1/3, तो जो बच गया वो सी का 1/6 होगा ना। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उन 4 दिनों में जब तीनों ने मिलकर काम किया था, तो उन 4 दिनों में सी ने 1/6 पार्ट कंप्लीट करके दिया था। तो सी ने क्योंकि उन 4 दिनों में 1/6 पार्ट कंप्लीट करके दिया, तो मैंने क्या कहा था फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो जितना काम करे उसको उतने पैसे दे दो। सी ने क्योंकि 1/6 पार्ट कंप्लीट किया है, इसीलिए टोटल रुपयों का 1/6 हिस्सा, टोटल रुपए कितने मिले 4500, टोटल रुपयों का 1/6 हिस्सा किसको मिलना चाहिए, सी को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने 1/6 पार्ट पूरा किया था ना। तो जैसे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो जाएगा 7 6 जा 42, 3 बच जाएगा विच इज 750। 750 रुपये सी को मिलने चाहिए उन 4500 में से। तो ये वाला जो मैंने आपको मेथड कन्वे किया, ये भी वैसे ही मेथड है जो 1 और 2 में बताया था, लेकिन ये थोड़ा और शॉर्टेस्ट है, इससे और फास्ट हो जाओगे आप, है ना। तो इसमें एक आपको अप्रोच दिया कि देखो कैसे बेसिक में डील करते हैं, इसमें एक और अप्रोच दिया कि देखो और कितना फास्ट हम लोग डील कर सकते हैं, उससे और भी फास्ट है, देख लो ज़रा इसे। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ना पक्का आते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन रखे हुए ताकि आपको बढ़िया से समझा सकूँ। आप इसे कॉपी कर लीजिए, मान लिया अगर कष्ट आया होगा तो परेशान मत हो ना। मैं क्वेश्चन 4 फिर से समझा रहा हूँ, वो भी एकदम सेम लॉजिक का क्वेश्चन है, आप सुनोगे आपको फिर से आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन 4 दोबारा एक्सप्लेन कर दो, एक बार सुनिए। क्वेश्चन 4 में पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। ए जो है अकेला काम करेगा तो 8 दिन में हो जाएगा, बी अकेला करेगा तो 12 दिन में हो जाएगा और सी अकेला करेगा तो 16 दिन में हो जाएगा। डी की मदद से चारों मिलकर काम पूरा करते हैं, ठीक है, ए भी करता है, बी भी करता है, सी भी करता है, डी भी करता है, चारों करते हैं और काम जो है 3 दिन में पूरा होता है और उनको टोटल 1200 रुपये मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डी का शेयर क्या होगा। क्वेश्चन आ गया समझ में, ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है, फिर बोल रहा है चारों मिलकर अगर 3 दिन में कर ले और 1200 मिले तो डी का बता दो। यहाँ पर ए और बी का पता था, सी का नहीं पता था तो सी का उसने पूछ लिया था। यहाँ पर ए बी सी का पता है, डी का नहीं पता तो डी का उसने पूछ लिया। सेम क्वेश्चन है दोनों, है ना, एक वेरिएबल और ऐड कर दिया बस मैंने। तो कैसे डील होगा ज़रा देख लो। 1 डे वर्क किसका भाई, ए का। ए कितने दिन में काम पूरा करता है, 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करके देगा आपको 1/8 पार्ट, एग्री। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करके देगा आपको 1/12 पार्ट। सी कितने दिन में करता है भाई, 16 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/16 पार्ट। अब डी की मदद से चारों ने मिलकर काम पूरा किया और काम कितने दिन में हो गया, 3 दिन में। जब एक दिन में 1/8 तो मानते हो 3 डेज वर्क, 3 दिन में हो जाएगा 3/8, 3/12 और 3/16, एग्री करते हैं। इसको थोड़ा सा कैंसल आउट कर देता हूँ, 1/4 हो जाएगा ये, है ना। तो वो 3 दिनों में ए ने टोटल काम का 3/8 किया, बी ने टोटल काम का 1/4 किया और सी ने टोटल काम का 3/16 पार्ट पूरा किया। अब अपना अपना इनकम मिल गया, ए बी सी का मिल गया, तो जो बच गया होगा वो किसका होगा, वो होगा डी का। एक्सेप्ट करते हैं मैं, तो इनका जो जो था वो टोटल में से माइनस करा देता हूँ।
एलसीएम लोगे इसका तो हो जाएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16, फिर 8 2 16 हो जाएगा 6, 4 4 16 हो जाएगा 4, 16 16 हो जाएगा 3, तो 6 4 10 और 3 होता है 13, तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 3/16। तो ये जो 3/16 है ना, ये डीज वर्क है। तो डी ने क्या किया, उन 3 दिनों में टोटल का 3/16 पार्ट कन्वे कर दिया, मतलब कि कंप्लीट कर दिया। तो क्योंकि डी ने 3 दिन में टोटल का 3/16 पार्ट पूरा किया है, इसीलिए उसको टोटल शेयर का 3/16 हिस्सा दो ना। टोटल मनी कितनी है 1200, उसका 3/16 निकाल कर आप डी को दे दो, ठीक है। तो कैंसिल करो तो 4 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में 150, 3 × 75, तो ये हो जाएगा विच इज़ 3 15 225। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 225। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन था 3rd और 4th, आप इत्मीनान से देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपको अगर पिछले कंसेप्ट अच्छे होंगे तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा पेन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, आप उसे कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 सुनते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है ये सुन लो। ए जो है काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। दे वर्क फॉर 5 डेज, लेकिन दोनों मिलकर 5 ही दिन तक काम को करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय सी इन 2 डेज, और फिर दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं, और जो काम बचा था वो काम कंप्लीट करता है सी कितने दिन में भाई, 2 दिन में। तो बचे हुए काम को सी ने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया, और उनको दे मतलब अब उन तीनों को ए बी सी तीनों को मिलाकर रुपए मिले 1500। आगे बात पकड़ में, पूरे काम के लिए। अब बोल रहा है कि डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी टुगेदर, तो बताओ बी और सी का डेली वेजेस कितना होगा। और उसके लिए ऑप्शन है आपके पास 220, 225, 300, 400, नन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करना है। मैंने 4 क्वेश्चन आपको करके बताए हैं, 5वां क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, अगर आपने ये ऊपर के 4 क्वेश्चन में कुछ सीखा है तो इसमें उसको अप्लाई कीजिए। थोड़ा कष्ट होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करें तो जो भी ऑप्शन आपका है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और वेजेस के कुछ और क्वेश्चंस भी लूँगा। बने रहिएगा नेक्स्ट वाले वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। जल्दी ही मिलते हैं।